हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो अगेन एक और न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट वैकेंसी नोटिफिकेशन जो कि क्लर्क की पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। और ये जो क्लर्क की पोस्ट है ये कोर्ट में है, हाई कोर्ट में क्लर्क भर्ती नोटिफिकेशन 2025 का रिलीज किया गया है। टोटल वेकेंट पोस्ट आप यहाँ देख रहे हैं 129 टोटल वेकेंट पोस्ट हैं, जिसमें से 4% रिजर्व हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। सो 5 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में से जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्ट लिस्ट है, वो 124 की रहेगी और जो वेट लिस्ट रहेगी वो 31 की रहेगी। सैलरी आप देख रहे हैं पे मैट्रिक्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, इसमें 29,200 से 92,300 रहेगी, प्लस अलाउंसेज आपके रहेंगे एज पर रूल्स। तो कोर्ट में क्लर्क की पोस्ट के लिए काफ़ी कैंडिडेट हैं जो कोर्ट में क्लर्क बनना चाहते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी, और क्लर्क की जो पोस्ट रहती है इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कोर्ट में, वैसे तो हमें पता है जो अदर डिपार्टमेंट में जब वैकेंसी आती है क्लर्क पोस्ट के लिए तो उसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया हुआ हो आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट में क्लर्क के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जाता है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, अदर डिपार्टमेंट के कंपैरिजन में कोर्ट क्लर्क के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर एंड जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है थोड़ा। तो सारी इंफॉर्मेशन हम इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू लेने वाले हैं। एंड साथ में हम जानेंगे पहले कि ये वैकेंसी हाई कोर्ट से तो है, लेकिन किस हाई कोर्ट से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये यहाँ पर रिलीज की गई है हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे से। बीएससी से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, वाइवा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो यहाँ सबसे पहले एज लिमिट देखेंगे, और जो एज है आपकी ये पब्लिक जो पब्लिश हुआ है ये नोटिफिकेशन उस डेट से है। तो कब से एप्लीकेशन स्टार्ट है, लास्ट डेट क्या है वो हम आगे देखेंगे। जो स्टार्टिंग डेट होगी वो आपकी कट ऑफ डेट होगी, उसी डेट से एज आपकी काउंट की जाएगी और उस डेट तक आपकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए जो भी रिक्वायर्ड रखी गई है। तो एज आप यहाँ देख रहे हैं फॉर जनरल ओपन के लिए 18 से 38 साल रखी गई है। फॉर SC/ST कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट और स्पेशल बैकवर्ड क्लास स्पेसिफाइड जो रहेंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो 18 से 43 वर्ष रहेगा। फॉर हाई कोर्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अप्लाइंग थ्रू प्रॉपर चैनल, तो ये 18 और अपर एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, नो एज लिमिट। तो जो फ्रेशर्स हैं, जो ओपन रिक्रूटमेंट जो रहती है उसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जनरल कैंडिडेट हैं, तो 18 से 38 साल आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन देखेंगे तो मस्ट पॉसेस यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द होल्डर ऑफ डिग्री इन लॉ। वैसे तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लॉ में ली हुई है डिग्री तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, सो अगर आपने BA, BSc, BCom कुछ भी किया हो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉ वाले कैंडिडेट आ जाते हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा मस्ट हैव पास्ड गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये आपने पास किया हुआ हो, आपके पास हो, या एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट बोर्ड और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स, जिसको GCC TVC, या आपने ITI किया हुआ हो टाइप, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। और टाइपिंग आपकी इंग्लिश में रहेगी, ठीक है, हिंदी टाइपिंग के लिए नहीं है, इंग्लिश टाइपिंग रहेगी जिसकी स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट रहेगी। इसके अलावा थर्ड कंडीशन भी यहाँ रखी गई है जिसमें मस्ट पॉसेस कंप्यूटर सर्टिफिकेट अबाउट प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेशंस, कंप्यूटर का कोई आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ हो तो आवेदन यहाँ करेंगे। ये 3 कंडीशंस आपके सामने हैं यहाँ। ओके, तो ये आप यहाँ पर देख लेंगे, बाकी ग्रेजुएशन साथ में ये सर्टिफिकेट, टाइपिंग एंड कंप्यूटर।
और इसके अलावा ये महाराष्ट्र स्टेट में वैकेंसी है, तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो 100 रुपीज़ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस आपकी रहेगी। उसके बाद यहाँ बताया गया है द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट अनलेस ऑनलाइन पेमेंट इज मेड टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन फीस। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। उसके बाद आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट ओनली शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको फिर बाद में 400 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस पे करनी होगी। पहले तो रजिस्ट्रेशन फीस सभी को पे करनी है, लेकिन फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट पब्लिश की जाएगी वेबसाइट पर। अगर आपका नाम उसमें आ जाता है देन आपको 400 रुपीज़ बाद में सबमिट करने होंगे और ये फीस आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी और ये एग्जामिनेशन फीस रहेगी। ऑनलाइन ही आपको पे करना होगा। पे कैसे करना है वो इसमें बताया गया है। अब देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपके 22 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। 5 फरवरी 2025 तक आवेदन आप कर सकेंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो अगर आप एज क्राइटेरिया अगर हम देखें तो 22 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। लास्ट डेट याद रखिएगा 5 फरवरी 2025। आप बॉम्बे हाईकोर्ट की साइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। गाइडलाइंस ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जो आपका 90 मार्क्स का होगा और उसमें आपको कम से कम 45 मार्क्स लाना जरूरी होगा। 1 घंटे का ये टेस्ट होगा जिसमें आपका रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, अब इसमें आपसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो एक तो मराठी लैंग्वेज से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से आएगा, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक और कंप्यूटर। ये आपके रहेंगे 90 मार्क्स के। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं शॉर्ट लिस्टिंग स्क्रीनिंग टेस्ट आप पास आउट हो जाते हैं। इसके बाद होगा आपका टाइपिंग टेस्ट जो कि 20 मार्क्स का होगा और टाइपिंग में कम से कम 10 मार्क आपको 10 मार्क्स लाना जरूरी है। 10 मिनट आपको दिए जाएंगे जिसमें 400 वर्ड टाइपिंग आपको करनी होगी। कंप्यूटर पर होगी ये टाइपिंग। इसके बाद होगा 40 मार्क्स का आपका वाइवा जिसमें कम से कम आपको 16% लाना 16 मार्क लाना जरूरी है इसको पास करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस भी देख सकते हैं। आपको यहाँ सिलेबस बताया गया है जो सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद टाइपिंग और टाइपिंग के बाद होगा इंटरव्यू। वैसे अदर डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी क्लर्क की आती है वहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता है, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और क्वालिफिकेशन में भी ग्रेजुएशन मांगा जाता है, कोई अदर सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, लेकिन इसमें सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगे गए हैं और इसमें आपका इंटरव्यू भी होगा ना। ओके, तो ये यहाँ आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। आवेदन करने के पहले चेकआउट कर लीजिएगा। एंड ये वैकेंसी अपडेट आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपकमिंग जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू।